वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर टॉपिक, जिसका नाम है कर्मों की गहन गति। तो हम जानेंगे कर्मों के बारे में, कौन सा कर्म कितने दिनों तक साथ चलता है, कैसे पीछा करता है। तो बने रहें हमारे इस पूरे वीडियो में। हम जानेंगे कर्मों की गहन गति, यानी कर्मों की फिलॉसफी। तो बहुत सुंदर टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहें हमारे इस पूरे वीडियो में। नमस्कार। कर्म, आप कहते सुनते होंगे कि जैसे कर्म करेंगे वैसे फल पाएंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल देगा भगवान, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ये सब दोस्तों हम कहते सुनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसे बोलते हैं। तो जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जैसे आपने आम का पेड़ बोया तो क्या निकलेगा दोस्तों? केला आ जाएगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमने पेड़ ही किसका बोया है? आम का बोया है। अगर बबूल का पेड़ बोया है और हम सोचे उसमें से सेब आ जाएं, आ जाएंगे? नहीं। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमने पेड़ ही काहे का बोया है? बबूल का बोया है। तो जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जैसा हम एक दूसरे को देंगे वैसा ही रिटर्न में वापस आएगा। न्यूटन का नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? इधर से फेंकते हैं तो वापस वैसे उसी गति में वापस आता है। तो ये है कर्मों की गति। कुछ जाने अनजाने में दोस्तों हम गलतियां कर जाते हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं चलती हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं और एक विशाल रूप कर लेती हैं और एकदम से जब हमारे सामने आती है, तब हम क्या कहते हैं? अरे, हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, ये कहाँ से हो गया? तो दोस्तों वो पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे बहुत बड़ा होता जाता है। और जब विशाल रूप बन के आता है तो हम सोचते हैं कि हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। और कर्म हमारा अगले जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता है। सोचिए, कर्मों का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ता है हमारे ऊपर, तो हमें बहुत ही सोच समझ के हर कर्म को करना है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जन्म से ही लोले लंगड़े, अंधे, अपाहिज पैदा होते हैं। अब उन्होंने इस जन्म में जन्म लेते ही वो उनके साथ ऐसा है। उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, क्योंकि अभी तो वो पैदा ही हुए हैं, अभी तो वो एक ही दिन के हैं, 2 दिन के हैं। लेकिन फिर उनके साथ ऐसा क्यों? इसका मतलब वो पिछला लेकर आए हैं। पिछले जन्म में उन्होंने ज़रूर ऐसे कुछ कर्म किए हैं जो उस जन्म में हमने चुकतू नहीं कर पाया, अदा नहीं कर पाया, तो वो हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो आप सुनते होंगे, जैसे हम आपकी दुकान से पीले कपड़े पहन के सामान लेने आते हैं और हम पैसा ना देना चाहें तो हम लाल कपड़े पहन लें। पीले कपड़े पहन के हम सौदा ले जाएं, सामान ले जाएं, और पैसा ना देने की वजह से हम लाल कपड़े की वजह पीले कपड़े पहन ले, तो पैसा देने से बच जाएंगे या उधार चुकतू करने से बच जाएंगे? दुकानदार ने उधार कपड़ों को नहीं दिया, यानी आपको दिया है उसने, तो वो आपसे लेगा ही, आप चाहे जितने भी कपड़े बदल लें, क्योंकि वो आपको पहचान लेता है आप कपड़े बदल रहे हैं। तो उसने उधार कपड़ों को नहीं दिया, आपको दिया है। लेकिन वही सेम हमारे साथ भी होता है कि हम इस शरीर रूपी कपड़ा कितना भी बदलते जाएं, क्योंकि पाप कर्म कौन करता है? कर्म कौन करता? आत्मा करती, इस शरीर के द्वारा। ये शरीर रूपी कपड़ा हम बदलते जा रहे हैं, जन्म बाई जन्म बदलते जा रहे हैं, लेकिन आत्मा ने जो कर्म किया है उसका भोगना हमें अगले जन्म तक भोगनी पड़ेगी। वो जिसके साथ मैंने गलत किया है वो हमें अगले जन्म में भी पहचान लेगा।
तो वो हमें चुकतू ही करना है। ये कर्मों की बहुत बड़ी फिलॉसफी है। इसको न जानने के कारण हम दुखी और अशांत हो जाते हैं। तो हमें पता चल गया कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। जब हम कर्मों को जानकर सही करेंगे तो हमारे कर्म अकर्म बन जाएंगे, और जब हम कर्मों पर अपने ध्यान नहीं देंगे तो वही कर्म हमारे क्या बन जाएंगे, विकर्म बन जाएंगे। और विकर्मों का खाता जमा होता जाएगा तो फिर क्या होगा, वो एक बोझ बन जाएगा, और फिर उसी के अनुसार हमें इस जन्म में भी भोगना और अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। तो हमें अपने कर्मों को बहुत ध्यान देना है, और हमें कर्मों के अनुसार से ही अगला जन्म मिलता है। जैसे हमारे इस जन्म में कर्म होंगे, हमारा दूसरा जन्म यानी अगला जन्म हमारा वैसे ही घर में होगा। आपने देखा होगा, एक ही दिन 2 बच्चे पैदा होते हैं एक ही हॉस्पिटल में, लेकिन एक पैसे वाले के घर में, दूसरा गरीब के घर में। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने पिछला अपना इकट्ठा किया है। जैसा जिसने जितना इकट्ठा किया है उसको वैसा मिलेगा। किसी ने अच्छा कमाया है, ज़्यादा कमाया है, किसी ने बुरा ज़्यादा कमाया है, तो वो हिसाब किताब बराबर होता है। तो ये कर्मों की फिलॉसफी है। एक और छोटी सी घटना याद आती है कि रियल घटनाएं हैं। एक बार ऐसे ही मैंने कहीं पढ़ा था कि अक्सर कई बार सुना भी है, ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, बच्चा पैदा होता है और बच्चा पैदा होता है और बच्चा पैदा होता अस्पताल में ही है और बीमार होता है। यानी कि बच्चा पैदा होते ही उस पर पैसे खर्च होना शुरू हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा खर्चा, माँ भी बीमार, हॉस्पिटल में बड़े ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, बच्चा भी बीमार है, पैसे रोज का रोज लग रहे हैं, माँ पे भी लग रहे हैं और बच्चे भी लग रहे हैं, और 8 दिन 10 दिन 15 दिन तक दोनों एडमिट रहते हैं। लाखों रुपए का खर्चा आ जाता है, और लास्ट में माँ भी गई और बच्चा भी चला जाता है। कभी कभी बच्चा ही चला जाता, माँ बच जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस बच्चे ने क्या है, इनका उधार था, पिछले जन्म में लिया था, उसने बीमारी के रूप में अपना पूरा चुकतू कर लिया। ये भी कर्मों की फिलॉसफी है। तो हम इस जन्म में ऐसे कर्म करें कि हमें डॉक्टर के रूप में, डॉक्टर की फीस के रूप में, वकील के रूप में, या अन्य किसी वजह से कोर्ट कचहरी के रूप में हमें किसी तरह का पैसा अपना चुकतू न करना पड़े। अगर हमने इस जन्म में किसी का लिया है तो वो चुकतू हमें करना ही है। भले हम बीमार हो जाएंगे तो हम देंगे, हम भले ना उतना खर्च कर पाएँ अपने ऊपर, लेकिन जब बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर को देंगे, वकील को देंगे। तो इन चीज़ों से हमें बहुत बचना है। बच्चा पैदा होता है, कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिनमें शुरुआत पैदा होते ही उसके बाद में धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, टकराव शुरू हो जाता है। माँ बेटी के बीच में अक्सर सुना है हमने कि एक माँ थी और एक बेटी। बेटी माँ के प्रति इतना ज़्यादा गुस्सा करना, तोड़ फोड़ करना, जब माँ को देखती थी उसे गुस्सा आ जाती थी। ये संबंधों के बारे में है। तो हर चीज़ का क्या है, कर्म, जैसे कर्म वैसा फल। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे कर्म करें, अकर्म करें, और विकर्मों को खाता बनाने से बचें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नमस्कार। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक पे, नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।